हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर की एप्लीकेशन को, ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन आती है उसको कंप्लीट करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है जिसके अंदर ये एप्लीकेशन आती है। तो साथियों, आगे क्वेश्चन करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एप्लीकेशन करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 आता है। इसके अंदर हमें 2-3 चीज़ों का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। वो 2-3 चीज़ें हैं क्या भाई? ये 2-3 बातें हमारी इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एक तो मैंने जो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो टेबल हमारी आई थी, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थे, 6 रेशोज़ हमने पढ़े थे, उनके लिए हमने एक टेबल बनाई थी। उनके एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री पे क्या होगी, 30 पे क्या होगी, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें याद करनी है। एक तो ये टेबल याद होनी चाहिए। दूसरा, मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया था। वो मूल मंत्र हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ऊपर काम करता है और वो मूल मंत्र मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। वो था क्या? ये मूल मंत्र हमारा था भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या था भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। ठीक है भाई। अब सबसे पहले हमारे पास आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या आता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इससे क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा होता है साइन, तो ऐसे बन जाएगा साइन एंगल। उसके बाद हमारे पास आता है भाई बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या आता है भाई? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस एंगल। और कोस के लिए हमने क्या लिखा है? सी, तो सी से क्या बन जाएगा? कोस। उसके बाद हमारे पास आता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? टेंजेंट एंगल। और टेंजेंट के लिए हमने क्या लिखा? टी, तो टी से बनने वाला है टेंजेंट। तो साइन कोस टेन तीनों हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए हैं। अब इनका रिवर्स हम करेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का अगर मैं रिवर्स करूंगा तो क्या बनेगा भाई? इसका रिवर्स हमारा बनेगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर किसका रिवर्स है? टेंजेंट का। तो टेंजेंट का रिवर्स क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे टेंजेंट का रिवर्स हो जाएगा कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट की मेरी वैल्यू कितनी आ गई है भाई? ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। उसके बाद मेरा दूसरा है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इसका रिवर्स करूंगा तो ये बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और हाइपोटेनियस अपॉन में बेस किसका रिवर्स है? कोस का। तो कोस का रिवर्स क्या होता है? सीकेंट। तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस क्या बन जाएगा भाई? सीकेंट। उसके बाद हमारे पास आता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का रिवर्स क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर किसका रिवर्स है? साइन का। तो साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी भी? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बच्चों, ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो आपको याद रखने हैं और ये मूल मंत्र भी आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। उसके बाद हमने बच्चों 2 एंगल की बात की थी। जैसे ही 8th चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी उनके अंदर हमने 2 एंगल्स की भी बात की थी। वो एंगल्स हमारे थे भाई एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर किसी बिल्डिंग की तरफ देखता है या किसी भी चीज़ की ओर ऊपर की ओर देखता है तो उसके साथ एक एंगल बनता है और उस एंगल को मैंने नाम दिया था एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको क्या नाम दिया था? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं भाई? उन्नयन कोण कहते हैं हिंदी में। ये देख लेना भाई, उन्नयन में 2 आधे न आएंगे या 1 आएगा। इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। दूसरा हमारा था भाई जब कोई ऑब्जर्वर नीचे की ओर देखता है। किधर देखता है? नीचे की ओर देखता है तो उसकी आंखों के द्वारा नीचे की ओर एक एंगल बनता है। उस एंगल को हमने क्या नाम दिया था भाई? उसको हमने नाम दिया था एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है भाई। इसको हमने नाम क्या दिया था? एंगल ऑफ डिप्रेशन नाम दिया था। और इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण।
जब ये वाला एंगल बराबर है तो ये वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही क्या बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने ये दो एंगल याद रखने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब कोई ऑब्जर्वर नीचे की ओर देखता है तो वहाँ से उसका एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन एंगल को हम कहते हैं उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम कहते हैं अवनमन कोण। तो इन्हीं 3-4 बातों का प्रयोग करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं 9.1 का। पहला क्वेश्चन हमारा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये फिगर दे रखे आपका 9.11। इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ए बी जो लेंथ है, ये किसकी लेंथ है, ये हमारी पोल की लेंथ है, और इस पोल की स्टॉप के साथ ये आपकी एक रस्सी बांधी गई है इस सी पॉइंट के साथ जो कि ज़मीन के ऊपर है, और इस रस्सी के द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो 30 डिग्री का है। तो ये कह रहा है कि इस पोल की हाइट क्या होगी, हमें बताना है। तो बच्चों, जब हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल, देन इन ट्रायंगल ए बी सी। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे जो हमारी ए बी है वो क्या भाई, हाइट है पोल की, तो ए बी अपॉन में ए सी। ये ए सी क्या है भाई, ए सी यहाँ पे जो हमारी रस्सी है जो बांधी गई है जिसके ऊपर ये साइकिल आर्टिस्ट चढ़ता है, साइकिल चलाता है, तो ये ए सी जो है वो रस्सी की लेंथ है और ए बी जो है पोल की लेंथ है। तो ए सी ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू, अब मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा एंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। जो हमारा एंगल हमने लिया है उस एंगल के अपोजिट वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर कितना, इसमें ए बी है, और जो हमारी एंगल की एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और बेस कितना है यहाँ पे बी सी है। और जो तीसरी हमारी लंबी साइड बचती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस कौन है इसके अंदर, वो रस्सी है जो बंधी हुई है। और यहाँ पे ए बी इसका परपेंडिकुलर हो गया ट्रायंगल में, और हाइपोटेनियस क्या हो गया ए सी। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे देखो भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या बन रहा है, साइन थीटा। और यहाँ पे भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो मैं क्या लिखूँगा, साइन। और यहाँ पे एंगल को कौन दिखा रहा है, थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है ना वो रस्सी, तो यहाँ पे साइन 30। अब ए बी मुझे निकालना है क्योंकि ये पोल की हाइट है। उसके बाद ए सी जो रस्सी की लंबाई है वो 20 मीटर है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब मैं क्या कर दूंगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 की मल्टीप्लाई ए बी से होगी, तो ये बन जाएगा 2ab, और 1 की मल्टीप्लाई 20 से होगी तो 20। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ab इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 0 0, तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो ab की लंबाई कितनी आ गई भाई, 10 मीटर आ गई है। और यही ab क्या था, हमारा पोल की लंबाई थी। तो पोल की लंबाई यहाँ से कितनी आ गई है, 10 मीटर आ गई है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है भाई, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये कह रहा है कि एक बड़ा सा पेड़ था, ये मान लेते हैं हम पेड़ था, ये यहाँ पे इसका ज़मीन के साथ खड़ा है, और ये पेड़ जो है वह एक तूफान आने की वजह से बीच से टूट जाता है। यहाँ से मान लीजिए वो टूट जाता है, और यहाँ से टूटने के बाद वो ज़मीन के साथ ऐसे टच हो जाता है। ये ज़मीन के साथ टच हो गया है,
ये ज़मीन के साथ टच हो गया है। अब ये कह रहा है कि टच होने के बाद जो वो पेड़ था उसका जो टॉप पॉइंट है वो ज़मीन के को टच करता है। उसके बाद बच्चों जो ये इसका टॉप है, इससे और इस पेड़ की जो जड़ थी ये ज़मीन के साथ खड़ा था, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई? 8 मीटर इसने बताई है। कितनी बताई है? 8 मीटर बताई है। तो अब ये कह रहा है कि इस पेड़ की लंबाई क्या थी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसने एंगल कितना बनाया। तो इसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। अब हमें इसके नाम दे लेने हैं। तो ये मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसको मैंने ए मान लिया है। तो ये पॉइंट है, ये मैंने मान लिया भाई इसका बी पॉइंट, और ये मैंने मान लिया है सी पॉइंट। अब मैं लिखूँगा ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी, और ए सी अपॉन में ए बी। अब देखो भाई ए सी क्या है? ए सी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ए बी क्या है? यहाँ पे बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? टेंजेंट। तो ये बन जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ए बी की लेंथ दे रखी कितनी? 8 मीटर। तो ए सी अपॉन में 8 बराबर है कितना? टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में √3। तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा भाई √3 ए सी इज इक्वल टू 8, और ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ए सी इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3। यहाँ से हमारा आ गया है ए सी। अब मुझे निकालना है भाई बी सी, क्योंकि टूटने के बाद वो मुड़ गया है ना, तो जो मुड़ के ज़मीन के साथ टच हुआ है वो भी तो लेंथ हमें निकालनी है। जैसे मैं अगर इस ट्रेंगल की यहाँ से बनाऊँ एक ट्रेंगल यहाँ से, तो ये कह रहा था 8 मीटर ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। ये ए सी अपॉन में ए बी हमने किया तो टेंजेंट बना, और टेंजेंट की वैल्यू हमने निकाल दी। उसके बाद ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई कि क्या हम यहाँ से बी सी भी तो निकालेंगे ना, ये भी तो ऐड होगी इसके अंदर। तो अब मुझे क्या लिखना है? ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो भाई ए बी अपॉन में बी सी, ये बेस है और ये एंगल 30 डिग्री का, तो बेस कौन है? 8 मीटर है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या बनता है भाई? कोस थीटा, और कोस कितना? 30 डिग्री। अब यहाँ पे ए बी कितना है? 8, बी सी मुझे निकालना है, इज इक्वल टू कोस 30 कितना होता है? √3 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा भाई मेरा √3 बी सी इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई 2 से करवाओगे तो 16। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा भाई? मेरा बी सी आ जाएगा 16 अपॉन में √3। अब मेरी जो पेड़ की पूरी लंबाई थी वो कितनी है भाई? वो मेरी है ए सी प्लस में बी सी। ए सी कितना आया था? 8 बटे में √3। बी सी कितना आया है? 16 बटे में √3। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर √3 क्या आ गया मेरा एलसीएम, और ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ेंगे तो 8 प्लस में 16। 8 प्लस में 16 कितना हुआ? 24 बटे में √3। अब मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ? 8 गुना में √3 गुना में √3, और अपॉन में क्या है? √3 से √3 कैंसिल आउट। तो मेरे यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्री कितनी आ गई भाई? लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8 √3 मीटर। कितनी आ गई भाई? 8 √3 मीटर। अगर इसने ये सॉल्व ना किया है तो इससे ऊपर वाली हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई? 24 अपॉन में लेंथ ऑफ ट्री 24 अपॉन में √3 मीटर, या फिर 8 √3 मीटर। जो भी आपका आंसर हो वही सही होगा। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. शी प्रेफर्स to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? दोनों स्थितियों में उस स्लाइड की लंबाई क्या हुई? तो देखो भाई ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि मान लीजिए
ये कह रहा है कि मान लीजिए हमने एक बच्चों का खेलने के लिए स्लाइड बनानी है, तो उसको 5 साल से छोटी आयु के बच्चों के लिए और इससे ज़्यादा के बच्चों की आयु के लिए अलग अलग बनाना है। तो 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके लिए जो स्लाइड रखी जाएगी उसको 1.5 मीटर की हाइट पे रखा जाएगा। मीन्स मान लेते हैं हम ये वाली किसकी हाइट हो गई है उस स्लाइड को रखने के लिए ग्राउंड से, और ये मान लेते हैं हम उस स्ट्रिप की लेंथ है कुछ भी, ठीक है भाई। और इस प्रकार से ठीक है भाई। देखो भाई, अभी इसने कहा कि जो ये एंगल बनाएगी स्लाइड इस ज़मीन के साथ वो कितने डिग्री का होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 30 डिग्री होना चाहिए। और ये हाइट कितनी थी भाई? 1.5 मीटर थी, ठीक है। अब देखो भाई, ये कह रहा है कि इस केस में इस जो स्लाइड की हाइट है वो हाइट कितनी रहने वाली है, ये हमें बताना है। तो हम इसको नाम दे लेते हैं, ये मेरा नाम हो गया ए, ये बी और ये बन गई एक ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम क्या देखते हैं भाई, जो हमारा ए बी है वो 1.5 मीटर है और हमें बी सी निकालना है। तो ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, देखो भाई ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, बी सी क्या है? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या बनता है? साइन थीटा। तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। अब ए बी की हाइट कितनी है भाई? 1.5 मीटर अपॉन में बी सी होगा इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी सी की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो बी सी, और 2 इंटू में 1.53 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 मीटर। तो यहाँ पे बी सी की लेंथ कितनी आ गई है? 3 मीटर आ गई है। मीन्स 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद इसने कहा कि 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी क्या बनाना है? एक ऐसा ही स्लाइड हमें लगानी है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि ये वाली इसकी हाइट है, और ये हाइट कितनी लेनी है अब की बार बड़े बच्चों के लिए? 3 मीटर लेनी है भाई। कितनी लेनी है? 3 मीटर हमें लेनी है। उसके बाद ये हमने स्लाइड मान लिए, स्लाइड लगेगी, और उसके बाद ये ज़मीन के साथ एंगल बनाएगा, और ये हाइट अब की बार हमें 3 मीटर रखनी है, और ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनाएगा? ये 60 डिग्री का बनना चाहिए भाई। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब फिर से हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम क्या लेंगे भाई? ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, फिर से ये क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी, और बी सी क्या है? हाइपोटेनियस। तो ये क्या बनेगा? साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी है भाई? 3 मीटर है। बी सी हमारे को निकालना है, इज इक्वल टू साइन 60 √3 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी इसके साथ, ये हो जाएगी इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 बी सी इज इक्वल टू 3 इंटू में 2। आगे देखो भाई, ये आ गया √3 बी सी इज इक्वल टू 3 इंटू में 2। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 इंटू 2, और ये हमारा है भी √3 बी सी। अब यहाँ पे देखो बी सी के साथ ही मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो बी सी इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, इस 2 की मल्टीप्लाई √3 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी सी इज इक्वल टू 2√3 मीटर। तो यहाँ से हमारा जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 2√3 मीटर। तो इस प्रकार से जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ है वो 3 मीटर होनी चाहिए, और 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए भाई? 2√3 मीटर होनी चाहिए। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कह रहा है कि एक टावर है
हमने मान लिया ये एक टावर है, इस टावर से एक कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप के साथ एक एंगल बनाया जा रहा है, ठीक है भाई। और वो एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। थर्टी डिग्री का है अभी, और ये हो गया 30 डिग्री। उसके बाद ये कह रहा है कि उस टावर के फुट से यहाँ से लेकर के ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है भाई? ये 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है भाई। तो हम मान लेते हैं, इसके नाम दे लेते हैं। तो मान लीजिए मेरा पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब ये कह रहा है कि इस टावर की हाइट क्या है, ये वाली हाइट मुझे बतानी है, ठीक है भाई। मैं मान लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, मुझे क्या निकालना है? इस टावर की हाइट निकालनी है। और टावर की हाइट क्या दे रखी है? टावर की हाइट दे रखी है हमारी ए बी, और लेंथ दे किसकी रखी है? टावर के फुट से पॉइंट की लेंथ, जो कि क्या है? मेरा बेस है। तो उसको मैं क्या लिख लेता हूँ भाई? ए सी। तो ये क्या बन गया भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? टेंजेंट, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए बी अपॉन में ए सी कितना दे रखा है? अभी ए सी हमारा दे रखा है 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1 की मल्टीप्लाई 30 के साथ, तो 30 इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई मेरी ए बी के साथ हो जाएगी। यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3। 30 को मैं लिख सकता हूँ भाई 10 इंटू में 3, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, तो कितना बचा भाई? ए बी इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। और ए बी क्या थी? मेरी टावर की हाइट थी। तो इस प्रकार से मेरी टावर की हाइट कितनी आ गई है? 10 √3 मीटर। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। ये कह रहा है कि एक जो पतंग है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। मान लीजिए, हम मान लेते हैं ग्राउंड से उस काइट की हाइट है, और ये कितनी है भाई? 60 मीटर है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। और ये कह रहा है कि उस पतंग को जिस डोर के साथ बांधा गया है, उस डोर को ज़मीन के किसी पॉइंट के ऊपर बांध दिया गया है। तो ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ये काइट उड़ रहा है, और यहाँ से इसकी जो डोर है वो इस पॉइंट तक बांध दी गई है ज़मीन पे। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से हो जाती है। और यहाँ पे एक काइट फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे काइट फ्लाई कर रहा है मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि ये वाली जो लेंथ थी, काइट जो है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा था, और द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये कह रहा है कि जो उस डोर ने उस ज़मीन के साथ जो एंगल बना रखा है वो कितना है भाई? वो है 60 डिग्री। कितना भाई? 60 डिग्री का। अब ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अगर उस डोर के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो उसकी लेंथ कितनी है? मीन्स हमें ये वाली लेंथ इसकी बतानी है भाई कितनी है। ठीक है, मैं फिर से कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मैंने काइट वाला पॉइंट बी मान लिया, और ये मेरा सी पॉइंट। फिर से मैं उसी चीज़ के अंदर बात करूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी जो मेरी काइट की हाइट दे रखी है वो दे रखी है भाई ए बी, तो मैं लिखूँगा ए बी। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? ए सी डोर की लेंथ हमें निकालनी है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या बनेगा? साइन थीटा बनता है। और साइन थीटा क्या हुआ? थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री होगी, क्योंकि वो डोर है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू दे रखी है भाई 60 मीटर। ए सी मुझे निकालना है इज अपॉन में ए सी इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2। ठीक है भाई, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए सी के साथ, √3 AC इज इक्वल टू 60 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी।
इस 60 को मैं लिख सकता हूँ भाई 3 × 20 और ये 2 मल्टीप्लाई में है ही। और यहाँ से इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 × 20 × 2 और यहाँ पे क्या है √3 AC √3 AC। अब यहाँ से √3 हटेगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा AC बचेगा अपॉन में √3 से √3 कैंसिल आउट, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 × 40 और 40 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो 40 √3 इज इक्वल टू AC। और AC क्या थी भाई, मेरी डोरी की लेंथ थी, उस डोर की लेंथ थी जो उस काइट के साथ बंधी हुई है। तो इस प्रकार से जो मेरी डोर की लेंथ है वो कितनी आ गई है भाई, स्ट्रिंग की लेंथ मेरी आ गई है 40 √3 मीटर। यही मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, ए 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30° to 60° as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ये कह रहा है कि एक लड़का किसी बिल्डिंग से 1.5 मीटर टॉल, ये जो हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, ये उस बच्चे की हाइट है। वो बच्चा एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से दूर खड़ा है और जब वो उस बिल्डिंग की तरफ चल के जाता है तो उसका जो एंगल है वो 30° से 60° में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कह रहा है कि उस बच्चे के द्वारा चली गई जो दूरी है वो कितनी है। तो चलिए मान लेते हैं हम, ये जो हाइट है ये उस बिल्डिंग की हाइट है और ये मान लेते हैं हम ये उस बच्चे की हाइट है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब ये बच्चा जो है वो बिल्डिंग की तरफ चल के जाता है। चल के जाने से पहले उसका जो एंगल बना हुआ था वो 30° का था। जैसे ही वो बच्चा आगे आया तो उसका जो एंगल है वो चेंज हो गया है। अब उसका जो एंगल है वो बन रहा है भाई 60° का। तो ये कह रहा है कि उस बच्चे ने कितनी डिस्टेंस चली है। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो लेंथ है पूरी इस बिल्डिंग की, ये वाली पूरी लेंथ कितनी है भाई 30 मीटर है और ये जो बच्चे की हाइट है ये कितनी 1.5 मीटर है। अब मैं यहाँ से ये वाली यहाँ से बात करूँगा तो यहाँ से लेकर के बिल्डिंग की हाइट कितनी बचती है, क्योंकि ये भी 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर होगी। तो मैं 30 में से 1.5 को घटा दूंगा तो मेरी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 30 में से 1.5 को घटाऊंगा तो 28.5 आएगी। कितनी आएगी भाई 28.5। मैं इनको अलग अलग नाम दे देता हूँ। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, EFG। AG इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CE। ये तीनों हाइट बराबर होंगी क्योंकि ये लड़के की हाइट के बराबर है तो ये इसलिए इक्वल होंगी। अब देखो भाई, AC और GE ये भी दोनों क्या होंगी इक्वल हों। अब जो ये मेरी टोटल हाइट थी DC प्लस में CE, ये थी मेरी 30 मीटर। CE को मैंने घटा दिया है तो 30 में से घटाऊंगा 1.5 को तो ये बचेगा 28.5 मीटर। अब मुझे निकालना है कि उस बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। मुझे केवल AB की हाइट की डिस्टेंस निकालनी है। अब मैं क्या करूँगा, इस 28.5 मीटर का प्रयोग करके मैं सबसे पहले लेंथ निकालूंगा। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल ACD। किसकी बात करूँगा, इन ट्रायंगल ACD। ये पहले मेरा एंगल 30° का था, बाद में ये 60° का हो गया है। इन ट्रायंगल ACD किसके अंदर, ACD के अंदर। ACD के अंदर मेरा जो CD है वो 28.5 मीटर है तो मैं वहाँ से AC निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा, AC निकाल लूँगा। तो CD अपॉन में AC इज इक्वल टू
देखो भाई, सी डी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है यहाँ पे, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट, और एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो सी डी की लेंथ कितनी है, 28.5 अपॉन में ए सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 28.5/√3। कितना आ जाएगा भाई, 28.5/√3 मीटर। अब मैं दूसरी ट्रायंगल की बात करूंगा। दूसरी ट्रायंगल मेरी कौन सी है, दूसरी ट्रायंगल है मेरी बी सी डी। कौन सी भाई, बी सी डी। बी सी डी के अंदर क्या हुआ, ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी के अंदर फिर से क्या है, बी सी अपॉन में, सॉरी सी डी अपॉन में बी सी, सी डी अपॉन में बी सी, इन ट्रायंगल बी सी डी, सी डी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, सी डी क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस ही क्या है, बेस। तो फिर से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेंजेंट होगा, लेकिन इसके अंदर जो एंगल है वो 60 डिग्री है भाई। तो सी डी कितना है, 28.5 मीटर अपॉन में बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू, ये 60 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बी सी की मल्टीप्लाई 1 ये 1/√3 के साथ हो जाएगी, और 1 की मल्टीप्लाई 28.5 के साथ। तो इस प्रकार से ये मेरा आ जाएगा भाई बी सी √3, बी सी इज इक्वल टू 28.5। ये 1/√3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 28.5 अपॉन में √3। तो यहाँ से बी सी भी आ गया मेरे पास और ए सी भी आ गया, और मुझे निकालना क्या, उस बच्चे के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस क्या है, ए बी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू क्या बनता है अभी, पूरा ए सी बनता है। मुझे निकालना है क्या है, ए बी मुझे निकालना है, तो ए बी, ये बी सी यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो ए सी माइनस बी सी। ए सी की लेंथ कितनी है भाई, ए सी मेरे पास है भाई 28.5/√3। माइनस में क्या करना मुझे, बी सी कितना है 28.5 अपॉन में √3। इसके नीचे 1 है, एलसीएम लूँगा तो √3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। √3 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 1 से मल्टीपल डिवाइड करूँगा तो √3 आएगा, और √3 की मल्टीप्लाई 28.5 √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3। और इस 3 की मल्टीप्लाई 28.5 से करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 85.5। ठीक है भाई, तो यह हो जाएगा मेरा 85.5, या फिर हम इसको है ना एज इट इज़ रख लेते हैं। चलिए हम इसको है ना एज इट इज़ रख लेते हैं। साथियों हम एक बार पीछे वाली उस स्लाइड पे चलते हैं, ये वाली देखो। यहाँ से मेरा बी सी कितना आ गया 28.5 अपॉन में √3, और ए सी मेरा कितना आया था भाई, ए सी आया था मेरा 28.5। तो मुझे क्या करना है, देखो ए सी ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए सी माइनस बी सी। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा भाई, ए सी मेरा था 28.5 √3 माइनस का 28.5 अपॉन में √3। मैं इस 28.5 को तोड़ लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा ए बी इज इक्वल टू, इसका पॉइंट मैं हटाऊँगा तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। नीचे क्या आ जाएगा 10, 2 5 से काटूँगा तो 5 2 ज़ा 10, 5 से 5 5 ज़ा 25, कितना बचा 3 3 और 5 37, 5 7 ज़ा 37। तो यहाँ से कितना आ गया है 57 अपॉन में 2 √3, और यहाँ से काटूँगा तो ये भी कितना आएगा, सेम बनेगा। तो ये हो जाएगा मेरा, इस पॉइंट को हटाऊँगा मैं यहाँ से, इस पॉइंट को हटाऊँगा यहाँ से, तो ये नीचे आ जाएगा अभी मेरा 10, और 5 से काटूँगा तो 5 2 ज़ा 10, और 5 से 57 पे। तो यहाँ से मेरा ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 57 √3 अपॉन में 2 माइनस 57 अपॉन में 2 इंटू √3। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो ए बी इज इक्वल टू,
यहाँ से 57 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 इंटू 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2, माइनस 57 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 इंटू 3, और इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट, तो ये क्या बना भाई, ए बी इज इक्वल टू 19 इंटू 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस का 19 अंडर रूट 3 अपॉन में 2, 19 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब देखो भाई ये कितना हो गया, फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा 57 अंडर रूट 3, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम रहेगा, माइनस का 19 अंडर रूट 3। अब 57 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 38 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ए बी। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये भी मेरा आ जाएगा भाई 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया अभी, 19 अंडर रूट 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट एक्सर वीडियो के अंदर होंगे। तो बच्चों आपको अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए, कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट के में करें, मैसेज करें। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो हम अब हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।